फॉरेन कंट्रीज हम लोगों को शुरू से ही फैंटेसाइज कर रही हैं और हर किसी का मन करता है कि किसी तरह से विदेश पहुंच जाएं। लाखों बच्चों के सपने होते हैं कि भाई वो अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन विदेश से करें। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक ऐसा कंटेंट लेके आने वाला है जिसमें फॉरेन एजुकेशन के बारे में, स्टडी इन अब्रॉड के बारे में तुम्हें फुल कंटेंट मिलेगा। और इससे पहले कि तुम मुझसे पूछो कि सर स्टडी इन अब्रॉड की बात कर रहे हो, तुम्हारी एजुकेशन कहां से हुई है, तो भाई मैं तो भैया भिलाई से छत्तीसगढ़ से पढ़ा हूं, तो मेरी तो इसमें कोई प्रोफिशिएंसी नहीं है। इसीलिए मैं लेके आया हूं कुछ ऐसे गेस्ट, मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कि अभी फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो तुमको पूरी बात बताएंगे, हर एक डिटेल में बताएंगे कि बाहर क्या होता है, कैसे पहुंचा जाता है, क्या फीस होती है। और मैं लेके आया हूं मेरे एक ऐसे मेंटोर को जो कि हजारों बच्चों को स्टडी इन अब्रॉड का सपना पूरा करवा चुके हैं। और ये कॉन्वर्सेशन वन साइडेड नहीं होगा, उनका मेल आईडी भी दूंगा, फोन नंबर भी दूंगा ताकि तुम लोग उनसे कांटेक्ट कर पाओ। लेकिन हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि बहुत ही रिस्पेक्टफुल लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं वो लोग, तो जब भी उनसे कांटेक्ट करो थोड़ा सा रिस्पेक्ट अपनी तरफ से दे देना और प्लीज डू नॉट ट्रबल देम। तो उनको सुनने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि लाखों बच्चों के सपने होते हैं स्टडी इन अब्रॉड के, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के कारण, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होने वाली है एजुकेशन। लेकिन ये गलत है। कई इंडियन इंस्टीट्यूट की फीस फॉरेन इंस्टीट्यूट से भी ज्यादा है और हम लोग इससे अच्छा है कि बाहर ही पढ़ लें। अब सवाल ये आता है कि सर क्या हमारा देश इतना कमजोर है कि आप हमें बाहर पढ़ने को भेज रहे हो? जी नहीं, हमारी इंडिया में भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपको कंपीट करना पड़ता है 130 करोड़ जनता में। तो जिस लेवल के इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया में पाने मुश्किल हो जाते हैं, कंपटीशन बहुत हाई होता है, उस लेवल के इंस्टीट्यूट या फिर उससे भी अच्छे लेवल के इंस्टीट्यूट हम फॉरेन में जाके बड़े ही आराम से क्रैक कर सकते हैं। और जिनको लगता है कि बहुत मोटी रकम लगने वाली है, ट्रस्ट मी 100% स्कॉलरशिप के तरीके होते हैं, लेकिन हम लोग डरे हुए रहते हैं, हमारे पास अवेयरनेस नहीं होती, तो हम उस पर अटेम्प्ट नहीं मारते। फॉरेन एजुकेशन के बारे में कई लोग को सोचना है, कई पेरेंट्स का सोचना है कि यार बहुत ही अनसेफ होता है, ऑस्ट्रेलिया में तो पिटाई हो रही है इंडियंस की, तो बच्चा अनसेफ है। तो भाई एक और बात बता दूं कि इंडिया में भी कई जगह ऐसी हैं जो कि बहुत अनसेफ हैं, तो उससे तो फार बेटर प्लेस है वहां पे वो, जहां पर आपको सेफ्टी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी और प्लेसमेंट की भी गारंटी मिलेगी। तो ये वीडियो आखिरी तक देखना। मैंने उन सारे गेस्ट के सोशल मीडिया हैंडल्स शेयर कर दिए हैं, आप लोगों को उनसे कांटेक्ट करना है, जो वो बोल रहे हैं उनके पूरे नोट्स बनाने हैं, अपने डाउट क्लियर करने हैं, अपने पेरेंट के डाउट क्लियर करने हैं, ताकि ग्रेड 12 के बाद आपकी जर्नी आसान हो जाए। तो मेरी तरफ से इतना ही। लेट्स लिसन डायरेक्टली फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। So hello everyone, my name is Dhruv Pratap Singh and I have been admitted to one of the top tier colleges in the US, that is the University of Cincinnati, and I will be pursuing my bachelor's in computer science. So I started my journey in when I had a discussion with my parents that we wanted to do something different from the masses. So that is when we decided to go. I started preparing for my exams like SAT and IELTS and other English proficiency tests and other exams like such as maths placement test. So after I got the scores, after I gave the exams, I applied to the universities. I applied to 9 universities in the US. I applied in the month of November as a priority application. So after I applied, then within 2 to 4 months I got decision from every university, and the 9 universities I applied, I got admit from all of them. And after that I did a contest between the universities. So particularly after doing comparison between the universities, I selected University of Cincinnati because University of Cincinnati has given me a scholarship of 80%
Also, on the same time, the University of Cincinnati is being known for a co-op program, which is known as corporative education. So I am going forward with it. And after I was done selecting the university, I had to clear my visa because all my documents from the universities and the formalities were done. Then picking up the visa slot was really a big challenge because due to the lockdown in India, the embassies were shut and my program was starting in fall 2021. So as the embassies were shut and US embassies, and they were only functional for the US citizens, so getting an appointment was really tough. And so I applied for an emergency appointment. And what happened was, that was also a very difficult part because I got my biometrics done at Delhi, and then I got my appointment done at Mumbai. So in the end of this, it was really very tough, that too when the pandemic was at its peak. So me and my parents decided that we will be giving the interview. So at last moment I got my visa cleared. And so this is what the story has been all about, that I got my visa cleared, and I am amongst the first people, amongst the first 10 or 100 people who have got their visa cleared recently. So I would really like to, apart from my parents, I would really like to thank my parents, my school, my teachers, who have been a moral support, who have helped me out. So also on the same time, in this time when people, in this pandemic, when people are backing off and they are taking deferment, they are postponing their plans. So my advice is that you have a choice. So either you can, if you're determined and if you think it is important enough, you should go for it and give it a try. Thank you. Hello, Namaskar. My name is Jaideep Sharma and I'm a former student of the University of Sydney in Australia. जब भी हम ओवरसीज़ एजुकेशन का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में 3 मेन सवाल आते हैं: वेयर, हाउ एंड वाई। कहाँ, कैसे और क्यों। और इन तीनों सवालों को मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से आपके साथ टैकल करने की कोशिश करूँगा। So we start with the first one, where, यानी कि कहाँ। ये बात ध्यान में रखिए कि 4 ब्रॉड चॉइसेस और सबसे पॉपुलर चॉइसेस इन नो स्पेसिफिक ऑर्डर इंडियन स्टूडेंट्स के साथ सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। नंबर 1 USA, नंबर 2 UK, नंबर 3 कनाडा एंड नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा भी बच्चे कई यूरोपियन देश जैसे कि जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड वगैरह पढ़ने जाते हैं, बट ब्रॉडली ये 4 चॉइसेस सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं अगर हम इंडियन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव में बात करें तो। चॉइस ऑफ द कंट्री ऑफ एजुकेशन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आप कितनी ड्यूरेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं, या आपका बजट क्या है, या आपकी स्ट्रीम क्या है, या आपके फ्यूचर एम्बिशंस क्या है। टोटली सब्जेक्टिव चॉइसेस होती हैं। इनफैक्ट कई लोग यूएसए इसलिए नहीं जाते हैं कि वहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, और कई लोग यूएसए इसलिए जाते हैं कि उन्हें ठंडक पसंद है। इतनी सब्जेक्टिव चॉइसेस होती हैं और इतने वाइड वैरायटी ऑफ रीजंस होते हैं कि हम उन्हें एक तरीके से क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो कहाँ जाना है, कौन से देश में जाना है, ये आपका प्रेरोगेटिव है, ये आपको डिसाइड करना है। बट आई सजेस्ट कि अगर आप इस डायरेक्शन में बढ़े हैं, अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, तो डोंट मेक अ वाइल्ड चॉइस, मेक अ फेयर एस्टिमेशन ऑफ योर मीन्स, ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव, ऑफ वेयर यू वांट टू गो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक अच्छा गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, और अच्छे गाइडेंस से हम नेक्स्ट पॉइंट। हाय, माय नेम इज़ निहार, आई एम फ्रॉम भोपाल और मैं करंटली यूनिवर्सिटी एट बफलो न्यूयॉर्क में मैकेनिकल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। जब मैं 10th में 11th में था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूएस की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ूंगा। वो तो जब मैंने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेजेस के बारे में रिसर्च किया,
तब मैंने सोचा कि क्यों ना यूएस जाके उतनी ही प्रैक्टिकल नॉलेज ली जाए। मैंने वहाँ के लिए फाइनली रिसर्च किया, देखा कि मुझे सैट और टोफल या आइल्स दोनों में से एक कुछ, ये 2 एग्जाम्स देने होंगे। मैंने वो एग्जाम्स दिए। अब मेरे को जब मार्क्स आए तो मैंने अप्लाई किया यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में, एंड गेस व्हाट, मुझे वहाँ से सिर्फ एडमिशन लेटर ही नहीं, मुझे वहाँ से स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई। मैंने फाइनली डिसाइड किया वहाँ जाऊँगा। इट्स बीन 3 years नाउ, मैं अभी अपने 3rd year में हूँ, और मैं बता सकता हूँ मैं ड्रास्टिकली पॉजिटिव वे में चेंज हुआ हूँ। प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल, प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ इतनी गेन करी है मैंने कि मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज एन इंजीनियर अगर आपको ये लगता है कि आप इंडिया में रह के काफ़ी कुछ नॉलेज गेन कर पाएंगे, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यूएस या कोई और कंट्री में जाके आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज और जो इतनी सारी उसी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज गेन होगी ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। इंजीनियरिंग की बात नहीं है, इवन इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स वहाँ के मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्किल्स इतनी हाई है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये आपको खुद पता है। आज आपके हाथ में जो फ़ोन है शायद वो एप्पल का हो सकता है, क्योंकि उनकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग है कि आज आपके हाथ में उन्होंने एप्पल का फ़ोन रखा हुआ है। तो ये आप खुद देख सकते हैं। एंड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज के 4 साल, 3 साल, 5 साल जो भी आप नॉलेज गेन करेंगे, उसके बाद जो आपको जॉब्स में बेनिफिट होगा, ये मैं नहीं बोलता, ये स्टैटिस्टिक्स ही बोलते हैं। हर एक इंजीनियर वहाँ का जब भी ग्रेजुएट होता है तो उसकी एवरेज पैकेज $70,000 to $80,000 होती है। अब ये आप INR यानी कि इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लीजिए और खुद देख लीजिए कितना है। ये तो रही बात सिर्फ मनी की। नॉलेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हमेशा रहेगा। तो वो नॉलेज अगर आप यहाँ रह के आप सोचते हैं कि IIT में इतना स्ट्रगल, इतना ज़्यादा पढ़ाई करके अपने लाइफ के 2 साल 3 साल लगा के आप IIT में पहुँचते हैं, या IIT में नहीं पहुँचते, आप NITs में ही रुक जाते हैं, तो शायद अगर उसमें से आप 1 साल की मेहनत भी कर लें तो आप शायद बहुत ही बढ़िया कॉलेज ले सकते हैं, कोई भी बाहर अब्रॉड का, और आपको स्कॉलरशिप भी डेफिनेटली मिल सकती है। सो एम अपना बिल्कुल क्लियर रखिए। जो आप अपनी ड्रीम्स फुलफिल करना चाहते हैं, जैसे भी ड्रीम्स हैं आपकी, वो सब क्या यहाँ रह के फुलफिल हो पाएंगी या वहाँ जाके फुलफिल और अच्छे तरीके से होंगी, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ भी गेन हुआ है, एंड इफ़ यू फील टू कॉन्टैक्ट मी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन में है और मेरे चैनल का नाम दैट एरो गाय भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी दिया हुआ है। आप कभी भी मुझे पिंग कर सकते हैं, कभी भी DM कर सकते हैं और मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो अबाउट स्टडिंग अब्रॉड। Hi there, my name is Deepak Ajmani. I'm a study abroad specialist based out of Bhopal. I'm one of the directors of Dreams Global Education Services in here. I'm also a New Zealand resident who graduated from Massey University. I'm here to share some of the information with you, especially busting a few myths that are prevalent in this community. I do come across a lot of questions from students and parents. And some of those myths I wanted to just bust here for you. One of them is that it's too hard to get into universities abroad. Well, to be honest, it's actually not. It's rather simple. All what you need is proper planning, proper documentation, meeting the testing requirements, and of course meeting the deadlines. That is the most important element that you have to be very careful about. Secondly, many people think that it's too expensive, and to be honest, it's not. Sometimes it could come out to be much cheaper than what you spend in India. And for that matter, you can get many other scholarships at the same time there that could reduce your tuition to up to 100% as well in some of the occasions. So like I said, all what you need is proper planning. Parents have this fear it's not safe. Again, I would say it's much safer than some of the locations back in our home country. So regarding the laws which are strict there and the kind of student support services that national student offices they offer, I really see that students are much safer. Fourthly, of course, people believe that my degrees are not going to be recognized back in India.
even that's not true, because with the growing globalization and privatization all around, we see so many multinational companies coming here, and they really value global exposure and international qualification. So I really believe it's really going to be very meaningful if you happen to keep a plan for you of studying abroad. So just in case you think you would want to get more information, would want to explore more about this particular option, I'd be happy to help you, and you can reach me on 90-390-43349. I'll repeat, 90-390-43349. So good luck, and good luck for your future. Take care, bye. तो आई होप जो हमारे गेस्ट थे उन लोगों ने आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे, लेकिन अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उनके सोशल मीडिया हैंडल से उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर भी भेजा है मैंने, उनको आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपकी क्वेरी जल्दी ही सॉल्व होगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी है जो सॉल्व नहीं हो रही है तो आप कमेंट करो, मैं एक्सपर्ट से उसका सॉल्यूशन दिलवाने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा तो भाई लाइक करो, शेयर करो और मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।